हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं घोस्ट ब्राइड के लास्ट एपिसोड की। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप इसके पहले के एपिसोड देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उन्हें भी देख लीजिएगा। ली लैन लैंग को अंदर लेकर जाती है और उसका इलाज करती है, जिससे वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और उसके हाथों में ये चमत्कार देख कर लैंग उससे धन्यवाद बोलता है। उसके बाद लैन ली लैन का हाथ देखता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए हमें जो करना है वो जल्दी करना होगा। अब बाई और ली लैन के पिता उस गली में भी छानबीन करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। उसके बाद वो वहाँ पे थोड़ा और छानबीन करने लगते हैं तो उसके पिता को वही रुमाल मिलता है जिससे उसको बेहोश किया गया था। उसके बाद जब तिहान सो रहा होता है तभी वो राक्षस उसके पास आता है और कहता है कि तुमने इस महीने की रिश्वत मुझे काफी कम दी है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो तिहान कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो राक्षस तिहान पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और तिहान उस राक्षस के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है और उससे एक और मौका मांगता है। उसके बाद तिहान उस पेपर पर उस राक्षस से माफी मांगता है और कहता है कि थैंक्स, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और वो लेटर उसके बाद गायब हो जाते हैं। और ये सारी चीजें लैंग देख लेता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि तिहान कैसे उस राक्षस से बात करता है। अब अमा उस रुमाल को देखकर बताती है कि ये रुमाल लिम परिवार के नौकरों का है, क्योंकि मैंने वहाँ इसे यूज करते हुए उन्हें देखा था। उसके बाद तिहान ली लैन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम दिन भर कहाँ थी, मुझे तो कहीं दिखी नहीं। और अगर तुम महल से बाहर जाना चाहती हो तो मेरी दासी को अपने साथ लेकर जा सकती हो, बाहर के राक्षस तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तभी वहाँ पे दो लोग एक राक्षस को लेकर आते हैं और तिहान कहता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, अभी से इसकी सजा मिलेगी ही। वो उसको सजा देने ही वाला होता है, तभी ली लैन उसे रोक देती है और कहती है कि क्या तुम इस राक्षस पर भी दया नहीं करोगे। तो तिहान कहता है कि जब मैं और बाई छोटे थे तो हम शतरंज खेला करते थे, जिसमें मैं हमेशा जीतता था और बाई हमेशा हारता था, जिसके बाद वो दुखी हो जाता था। फिर एक दिन उसको ऐसे देखकर मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं बाई को जीतने दूंगा। और जब वो जीत गया तो मेरे पिता ने मुझे डांटा कि बाई तो प्रोग्रेस कर ही रहा है, लेकिन तुम तो वहीं के वहीं हो। उसके बाद से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी पर दया नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर किसी के साथ अच्छा भी करो तो उसके बदले में हमें सिर्फ गालियाँ और ताने ही मिलते हैं। और वो ली लैन के सामने उस राक्षस के 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद लिम तिहान के लिए वो सारी लाल किताब चलाती है जिसकी जरूरत तिहान को होती है। उसके बाद आगे ली लैन लैंग को तिहान की हरकतें बताती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तिहान मुझे धमकी दे रहा है, अगर मैंने उससे धोखा दिया तो वो भी मेरा ऐसा ही हाल करेगा। तो लैंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे एक रास्ता मिल गया है उस जज को पकड़ने का। मैंने तिहान को ऐसा करते हुए देखा था, वो एक पेपर के जरिए उन लोगों से बात करता है और हम लोग उन्हीं पेपर्स का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को बुलाएंगे जो तिहान के साथ मिले हुए हैं। उसके बाद जब ली लैन अपने कमरे में आती है तो एक दासी कहती है कि आपके कमरे में कोई आपका इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो अंदर जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। और वो उस दासी के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो अपनी माँ को नहीं पहचानती, और ली लैन की माँ भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाती है। उसके बाद ली लैन अपनी माँ से गले लगती है और मिलकर बहुत खुश होती है। उसकी माँ पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। वो कहती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, वैसे आप बताओ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने तो सोचा था कि आप स्वर्ग गई होंगी और आपका पुनर्जन्म भी हो गया होगा। तब उसकी माँ कहती है कि मैं तुम दोनों को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने स्वर्ग जाने की बजाय नीदरलैंड में रहना जरूरी समझा ताकि मैं तुम लोगों के पास रह सकूं। उसके बाद ली लैन अपनी माँ को पूरी की पूरी स्टोरी बताती है जो भी उसके साथ हुआ था। और तभी वहाँ पर लैंग आ जाता है। उसकी माँ से वो बताती है कि ये लैंग है और इसने यहाँ पर मेरी बहुत मदद की है। और यहाँ पर उसकी माँ को गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद तिहान कुछ देर के लिए घर से बाहर जाता है और ली लैन इसी मौके का फायदा उठाकर उसके कमरे में जाती है और उस पेपर के जरिए उस राक्षस को मैसेज भेजती है कि वो उनसे स्टोर रूम में मिलना चाहती है। उसके बाद तिहान अपने रूम में आ जाता है और ली लैन को वहाँ पे देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बहाना बनाती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज रात पार्टी में मैं क्या पहनूं, इसलिए मैं तुमसे हेल्प लेने आई थी। तो फिर वो अपने मनपसंद के कपड़े उसको दिखाता है और कहता है कि तुम इन कपड़ों में काफी अच्छी लगोगी। उसके बाद वो उससे फ्लर्ट करने लगता है और लैंग और ली लैन की माँ ये सब देख रहे होते हैं और लैंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि तिहान ली लैन के साथ फ्लर्ट करे। दूसरी तरफ बाई और ली लैन के पिता मिलकर सारे नौकरों से पूछताछ करते हैं कि वो रुमाल किसका है, और उन नौकरों में से एक भी नौकर अपना मुंह नहीं खोलता। उसके बाद बाई सभी नौकरों के रूम की तलाशी लेने लगता है तो उन सब में से एक नौकरानी काफी डरी हुई होती है, जैसे कि उसने ही कुछ किया हो, और वो वहाँ से निकलकर अपने रूम में जाती है और कुछ छुपाने लगती है। और तभी वहाँ पर बाई आकर उसे पकड़
लेता है। अब बाई को यहाँ पे सारे सबूत मिल जाते हैं और उसको यकीन हो जाता है कि ये काम इसी नौकरानी ने किया है और इसी के रूम से वो चाय पत्ती भी मिलती है और वो नशीली दवाई भी। फिर वो नौकरानी रोने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सारा सामान मेरे कमरे में कैसे आया। मैंने तिहान को नहीं मारा, हाँ मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि वो हमें बहुत सताया करता था, टॉर्चर किया करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। और वो नौकरानी चिल्लाती रह जाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता है। और ये सब इसाबेल देख रही होती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो भी डरी हुई है जैसे उसने भी कुछ किया हो। उसके बाद ली लैन को अकेले तिहान के कमरे में जाने के लिए बहुत सुनाता है। उसके बाद ली लैन की माँ उसको तैयार करती है और ली लैन यहाँ पर लैंग के बारे में ही सोच रही होती है कि उसने उसे इतना क्यों डांटा। तो उसकी माँ बताती है कि लैंग तुम्हारी परवाह करता है और वो चाहता है कि तुम सारी मुसीबतों से दूर रहो। उसके बाद तिहान के साथ ली लैन पार्टी में जाती है और उस पार्टी में सारे लोग अपने मुंह पर मास्क लगाए होते हैं, जिसकी वजह से ली लैन किसी का भी चेहरा नहीं देख पाती। और उस पार्टी में वही लैंग भी होता है और तिहान ली लैन का इंट्रोडक्शन अपनी पार्टी में सबसे करवाता है और वो उसको सबके सामने किस कर लेता है और लैंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद ली लैन के पिता और अम्मा घर आते हैं तो वो देखते हैं कि वोंग की मौत हो चुकी है और वो उसे ऐसे देखकर बहुत दुखी होते हैं। फिर ली लैन और लैंग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी ली लैन की नजर उसी बंदे पर पड़ती है जिसने हरे जूते पहने हुए थे और उसे देखकर लैंग उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद लैंग उस बंदे को पकड़ लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर स्वर्ग में रिपोर्ट करूंगा। और तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो लैंग को पीछे से मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि तुम जज हो, मतलब एक लड़की जज है। उसके बाद वो लोग लैंग को बंदी बना लेते हैं और फिर तिहान ली लैन के साथ वहाँ पर आता है और कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे चाल में फंस ही गए। और वो ली लैन से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो ली लैन यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि मैं इसे नहीं जानती। और तिहान को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, वो फिर से उससे सवाल पूछने ही वाला होता है। तो लैंग ली लैन को बचाने के लिए कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उतने क्रूर नहीं हो, तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। तो तिहान को लैन पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसे एक पंच मारता है और तिहान ली लैन को यहाँ से भेज देता है। उसे लैंग के लिए बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ यहाँ पर कर भी तो नहीं सकती थी। उसके बाद तिहान लैंग को बहुत मारता है। फिर ली लैन देखती है कि लैंग के रूम के बाहर कोई भी गार्ड नहीं है और वो इसी मौके का फायदा उठाकर लैंग को छुड़ाने जाती है। तो लैंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और वो ली लैन को तिहान के पास से कछुए वाला बेल्ट लाकर देने के लिए कहता है। उसके बाद तभी वहाँ से तिहान और बाकी सब आ जाते हैं और वो ली लैन से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे झूठ बोलने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, इसकी सजा तो अब तुम्हें जरूर मिलेगी। उसके बाद तिहान की माँ लिम और यान में बातें चल रही होती हैं, जहाँ पर यान उसे काफी समझाती है और लिम को भी ये एहसास होता है कि उसने बचपन से लेकर अब तक तिहान का साथ दिया उसके गलत कामों में, जो कि गलत था, उसे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर वो अब यान को भी अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर ही लेती है काफी सालों के बाद और वो ये फैसला करती है कि वो अब तिहान का उसके गलत कामों में साथ बिल्कुल नहीं देगी। तिहान को ली लैन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ली लैन कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। तिहान गुस्से में उसे धक्का दे देता है और लैंग को बहुत मारता है। उसके बाद ली लैन तिहान से लैंग की जान की भीख मांगती है और कहती है कि प्लीज तुम उसे छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तिहान कहता है कि तुम जितना इसे बचाना चाहती हो मैं उतना ही इसे मारना चाहता हूँ। तो लड़की ऑफिसर कहती है कि जल्दी से इसे मारो और इसका काम खत्म करो। ली लैन की माँ ये सब देख लेती है और उन्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है और वो पार्टी में मास्क लगाकर चली जाती है ताकि किसी से हेल्प मांग सके। तभी वो दो दासियों की बातें सुन लेती है कि खाना बहुत बच गया है, उसको संभाल कर बाहर फेंकना, क्योंकि अगर भूतों ने मीट देख लिया तो वो बवाल मचा देंगे और महल के अंदर घुस जाएंगे। अब ली लैन की माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सारा मीट ले जाकर बाहर फेंक देती है। इससे सारे भूत मीट को देखकर महल के अंदर घुस जाते हैं और मेहमानों को परेशान करने लगते हैं। अब यहाँ लैंग को मारने ही वाला होता है कि तभी दासी आकर बताती है कि सारे भूत महल के अंदर घुस गए हैं। अब तिहान वहाँ जाकर देखता है कि वो सारे भूत उसके मेहमानों को तंग कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। अब वो दासियों को ऑर्डर देता है कि और गार्ड्स मंगवाओ और इन सबको यहाँ से निकलवाओ। उसके बाद ली लैन और लैंग एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। लैंग कहता है कि अगर तुम बाहर रहती तो कुछ न कुछ जरूर कर पाती, लेकिन तुम भी यहाँ पर आके फंस गई। वो एक दूसरे को ही चिल्लाने लग जाते हैं और तभी वहाँ से एक राक्षस आकर उन दोनों पर हमला करता है। अब वहाँ पर ली लैन की माँ आ जाती है और वो उसको चाकू से स्टेप कर देती है। वो राक्षस ली लैन की माँ के पीछे जाता है तो ली लैन इसी मौके का फायदा उठाकर उस राक्षस को मार देती है। उसके बाद उन्हें रास्ते में एक दासी भी दिखती है जिसे ली लैन मारकर बेहोश कर देती
देती है। उसके बाद तिहान वहाँ जाकर देखता है कि वो सब वहाँ से भाग चुके हैं। तो वो लेडी बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस आदमी को मार दो। अब वो लोग एक सुरक्षित जगह पर जा ही रहे होते हैं, तभी सामने से तिहान आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। लैंग ली लैन से कहता है कि मेरा कछुआ तिहान के पास है, इसलिए मैं जा रहा हूँ तिहान से लड़ने के लिए। इस बार लैंग तिहान को खूब मारता है और मार मार के उसका कचूमर बना देता है। लैंग तिहान को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी राक्षस आकर लैंग को उठाकर पटक देता है। अब ली लैन से लैंग की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो भी जाकर तिहान से लड़ने लगती है और इसी लड़ाई में वो कछुआ तिहान से ले लेती है। वो कछुआ वो लैंग को दे देती है और तिहान को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तिहान उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में ली लैन की माँ आ जाती है और उनको चोट लग जाती है। इसके बाद बाई और इसाबेल ली लैन के पिता के पास आते हैं, उनसे बातें करते हैं और ली लैन के पिता कहते हैं कि अगर हमें उस गली में वो कपड़ा नहीं मिला होता तो हमें इन सब के पीछे कौन है इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता। तो इसाबेल कहती है कि आपको उस गली में वो कपड़ा मिला, वहाँ पर एक पागल रहा करता था जो हमेशा बिना कपड़ों के घूमा करता था और लोगों को खूब परेशान किया करता था। तो बाई और ली लैन के पिता ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। बाई कहता है कि मैंने तो तुम्हें उस पागल के बारे में बताया ही नहीं, तुम्हें ये सब कैसे पता। वेल यहाँ पे फाइनली सबको ये बात पता चल जाती है कि इसाबेल की वजह से ही ली लैन की ये हालत हुई है। बाई इसाबेल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो कहती है कि ली लैन तियान के कातिल को ढूंढ रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसा करे। तो बाई कहता है कि क्या तियान को तुमने मारा था? आखिरकार तियान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुमने उसे मार दिया? तो इसाबेल कहती है कि तियान मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। 1 साल पहले हांगकांग में तुम बहुत बिजी थे, काम की वजह से मुझे ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उस टाइम हांगकांग में तियान आया था और उस वक्त तियान ने मुझे सहारा दिया था, तुम गलत मत समझना। मैंने ये सब कोई जानबूझकर नहीं किया था और तियान ने उसे मेरी कमजोरी समझ लिया और मुझे इसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था उसे मारने के सिवा। भाई कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, तुम्हारी वजह से 2 फैमिलीज को कितना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। इसाबेल ये सुनकर रोने लगती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसके बाद लैंग उस कछुए के जरिए से जनरल को नीदरलैंड बुलाता है और वो आकर उस जज को पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से नीदरलैंड में तिहान इतनी अच्छी लाइफ जी रहा होता है। उसके बाद जनरल के सारे सिपाही सारे गुंडों को पकड़ लेते हैं और उन सबको नर्क लेकर जाते हैं और जनरल लैंग से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और अब तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। अब वो जनरल कहती है कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि मैं ली लैंड को धरती लोक पर भेजूंगी और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ली लैंड को धरती लोक पर भेजा जा सके और मैं स्वर्ग के कोई भी नियम नहीं तोड़ सकती। तो लैंग जनरल से भीख मांगने लगता है कि बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। दूसरी तरफ ली लैंड की माँ मरने वाली होती है और ली लैंड बहुत रोती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम इतना क्यों रो रही हो, मैं जिंदा थोड़ी ना हूँ, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, बस अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना और अपने पापा का भी। और अब उसकी माँ को मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग चली जाती है। उसके बाद ली लैंड को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। अब ली लैंड को वही सपना आता है जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। ली लैंड को वही जड़ें जकड़ लेती हैं जिससे वो खुद को नहीं छुड़वा पाती। दूसरी तरफ इसाबेल को पुलिस पकड़ कर लेके चली जाती है। अब लैंग ली लैंड की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है और अब अमा और ली लैंड के पिता चाय पी रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि ली लैंड को होश आ जाता है और सभी उसको ठीक होता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और फाइनली वो धरती लोक पर आ जाती है। उसके बाद अमा ली लैंड और उसके पिता वोंग को श्रद्धांजलि देने के लिए मंदिर जाते हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात मैडम लिम से होती है और लिम कहती है कि मुझे ली लैंड को वापस से देखकर बहुत खुशी हुई। अब आगे ही ऐसे कुछ दिन बीतते जाते हैं और ली लैंड लैंग को बहुत मिस करती है क्योंकि वो उसके बाद उससे कभी मिलने ही नहीं आया। फिर बाई ली लैंड को प्रपोज कर देता है और वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद ली लैंड और बाई साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते रहते हैं लेकिन वो बाई के साथ रहकर भी उसके साथ नहीं होती क्योंकि उसकी लाइफ में हमेशा कुछ कमी रहती है। अब ली लैंड लैंग के दिए हुए फूलों को देख रही होती है और उस फूल को अपने हाथ में लेकर सोचती है। जैसे ही ली लैंड लैंग के बारे में सोच रही होती है लैंग वहाँ पर प्रकट हो जाता है। लैंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी तुम इस फूल को प्यार से छुओगी और मेरे बारे में सोचोगी मैं यहाँ तुरंत ही प्रकट हो जाऊंगा। अब झूठ मत बोलना, तुमने मेरे बारे में सोचा तभी तो मैं यहाँ पर आया ना। और वैसे तुम्हारी शादी हो रही है, तुम इतना सैड क्यों हो? लैंग कहता है कि मैं उस दिन तुमसे मिलने आया था जिस दिन बाई ने तुम्हें प्रपोज किया और मैंने तुम्हें बाई के साथ इतना खुश देखा तो मैं वहाँ से चला गया। तो ली लैंड कहती है कि तुम भी तो मजे कर रहे होगे ना स्वर्ग में, तुम्हें तो अप्सराएं अपने हाथों से खाना खिला रही होंगी है ना। वो कहती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था कि मैं धरती लोक पर वापस कैसे आई। उसके बाद ली लैंड को पता चलता है कि लैंग ने उसे धरती लोक पर वापस लाने के लिए अपने 500 साल की सारी मेहनतों को जनरल को सौंप दिया और इस वजह
से उसे प्रमोशन भी नहीं मिला और लैंग फिर से 500 साल पीछे चला गया, जहाँ पर उसे फिर से अपने पॉइंट्स बनाने होंगे प्रमोशन के लिए। लिलियन उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा 500 साल से ये सपना था और तुमने मेरे लिए उसे छोड़ दिया। लैंग उससे कहता है कि तुम इन सब से दूर रहो और धरती लोक पर अपनी लाइफ हंसी खुशी से जियो, और ये सब कहकर लैंग उसे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिलियन के पिता उसे समझाते हैं कि अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो आप उसके साथ ही रहना चाहते हो और उसकी हंसी से ही खुश होते हो और उसके दुख पर रोते हो, और इसे ही प्यार कहते हैं। और अगर तुम इस शादी के लिए अभी तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो लिलियन को अपने पिता की बातें सुनकर लैंग का ही ख्याल आता है और उसे पता चल जाता है कि वो लैंग से प्यार करती है, ना कि बाई से। उसके बाद अगले दिन लिलियन घर छोड़कर चली जाती है और सबको एक एक लेटर लिखती है। तो सबको बताती है कि वो अभी शादी करना नहीं चाहती और वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है, जैसा कि उसकी माँ का सपना था, और वो इस सपने को पूरा करने जा रही है। वो पूरी दुनिया घूमने जा रही है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने जा रही है, और कोई भी मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। और उसके बाद लिलियन के पिता अपनी बेटी के बारे में सोचकर अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं और उनका बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगता है। उसके बाद बाई भी अपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए हांगकांग चला जाता है। लिलियन डिसाइड करती है कि वो लैंग के साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगी, और तभी वहाँ पर लैंग आ जाता है और लैंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे इतने प्यार से मत बुलाया करो, तुम्हारे इसी प्यार की वजह से मुझे हर जगह हर बार आ जाना पड़ता है। लिलियन कहती है कि प्लीज मुझे एक मौका दो तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारे साथ काम करने का, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। लैंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। लिलियन ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसको थैंक यू बोलती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लैंग अपने हाथ को देखता है और उसके हाथ में भी वही निशान होता है जो कि लिलियन के हाथ में था, और इसे देखकर लगता है कि अब लैंग के पास भी बहुत ही कम टाइम बचा है, और वो ये बात लिलियन को नहीं बताता, और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।